पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर परचम फहराने की ओर है। दरअसल उसके कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हो गए हैं और ब्लॉक प्रमुख पंचायत भी कई निर्विरोध घोषित हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। अध्यक्ष जी, किस तरीके से प्लानिंग थी कि तमाम आपके कैंडिडेट्स निर्विरोध हो गए? देखिए, हम जब भी चुनाव की तैयारी करते हैं तो प्री प्लानिंग ही करते हैं। और हमारे लिए चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव को चुनाव के भाव से हम लोग देखते हैं। और मुझे बताते खुशी है कि हमने जब प्रत्याशी को चयन किया तो सर्वसम्मति की हमने चयन करा। और सर्वसम्मति चयन का ये आधार होता है कि फिर परिणाम क्यों उनको बढ़ता है। और 4 तुम्हारे परसों ही कांग्रेस पे कैंडिडेट ही नहीं थे, 4 तो बिना कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन के हम लोग निर्विरोध जीत गए। और कल एक टीरी सीट पे हमारे 2 कार्यकर्ता थोड़ा हमने परिवर्तन करते हुए टीरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने कल जीत ली है। आपने 5 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हो गए, ब्लॉक प्रमुख कितने निर्विरोध घोषित हो गए? 11 तो पहले दिन ही, 11 ब्लॉकों में तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले, तो 11 ब्लॉक में हम लोग पहले दिन ही नामांकन के दिन ही निर्विरोध हो गए थे। और 5 ब्लॉक कल कुछ लोगों ने नाम वापस लिए, तो 5 विकास खंडों में भी भारतीय जनता पार्टी में निर्विरोध आ गया। 16 विकास खंड ऐसे हैं जहां हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। 89 टोटल विकास खंड 16 निर्विरोध हो गए। और शेष विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीतेगी, विश्वास कह सकता हूँ। 14 को मतगणना होनी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ समाचार हो गए, निर्विरोध तमाम प्रत्याशी जीत गए हैं। तो 14 तारीख का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं जिस प्रकार का रुझान आ रहा है और जिस प्रकार से मैं सबसे फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि 12 के 12 जिला पंचायतें ये भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। और 89 में लगभग 65 ब्लॉक्स जो मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में आ जाने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख का पद हो, इस पर कब्जा करने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, साथ ही धन बल का भी उपयोग कर रही है। देखिए, कांग्रेस जैसी करती आई थी, कांग्रेस को वही शक दूसरे दल पर रहता है। आज हम सत्ता में हैं, हम किसी प्रकार का ना धन बल का प्रयोग करते हैं, ना सत्ता का प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति होती तो हम 89 के 89 बलों पर आपको आगे बोलते हैं। सत्य है कि कांग्रेस पे कैंडिडेट लड़ाने को नहीं है। जनता कांग्रेस से ऊब चुकी है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको जनता ने नकारना प्रारंभ कर दिया है। यही कारण है जब जिला पंचायत के वार्डों के भी चुनाव परिणाम आ रहे थे तो हमारे सर्वाधिक वार्ड जीत कर आए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। और अब तो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती है। और ये परिणाम हमारे 2027 के लिए एक शुभ संकेत है। हम तीसरी बार हैट्रिक से हम राज्य के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। देहरादून को लेकर काफी मंथन हो रहा है कि देहरादून में कांग्रेस टक्कर दे रही है, यहाँ तक कि उसके कई नेता कह रहे हैं जो देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव होगा वो कांग्रेस के खाते में जाएगा। उसके जो समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं उनके हिमाचल जाने की भी सूचना है। देखिए, कौन जब खतरा होता है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं और जाना चाहिए। लोगों को जबरदस्ती बंधक बनाया गया है। उसमें अनेकों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपने चक्रोता के अंदर जीत हासिल की है अपने बेटे के नाम पर। बेटे का रिजर्वेशन आया नहीं, सीट महिला हो गई। तो जब महिला होगी तो चक्रोता के लोगों को बंधक बनाने की आवश्यकता क्या है? और कैंडिडेट आपने दूसरी जगह से दिया है तो चक्रोता के लोगों में आक्रोश है। चक्रोता के जितने भी जिला सदस्य हैं वो देखना, जब मतदान होगा तो चक्रोता के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही, जो हमारी, क्योंकि वो हमारी जो कार्यकर्ता है जिसको हमने टिकट दिया मधु चौहान जी, वो मूलतः चक्रोता की रहने वाली है। और वहाँ का रिएक्शन आ रहा है क्योंकि बाकी जगह के जिला पंचायत सदस्य फ्री है मैदान में, लेकिन केवल चक्रोता के जिला पंचायत सदस्यों को वहाँ जो हमारे जो लोग हैं उनके जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि चक्रोता के जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर हिमाचल भेजा गया है। तो चक्रोता के जो जिला पंचायत सदस्य हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? वो बता रहे हैं कि हम बंधक में हैं। देखिए, पूरे सबसे संपर्क साधा जा रहा है, सबसे बातचीत हो रही है, वो दुखी हैं। और उन्होंने कहा कि चक्रोता जिला पंचायत अध्यक्ष की लगातार लंबी परंपरा है और उस परंपरा को टूटने वो देंगे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है चक्रोता के लोग मधु चौहान को ही मतदान करेंगे। क्या लग रहा है जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर मिली? नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। केवल एक, मैं शुरू से इस बात को कहता था कि कांग्रेस केवल एक हल्ला मचाओ दल के रूप में रह गया। ना उस पर विकास है, ना मुद्दे है, ना उस पर नेता है, ना विचार है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिणाम हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि 5 जगह पर प्रत्याशी ना मिला हो जिलों के अंदर, तो आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस का दृश्य क्या है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।